Good morning, students. Let us discuss today's topic, that is ideal and non-ideal solution, from the chapter solution. Ideal solution. Ideal itself means which follows certain set of rules and laws. So in this case, the solution which obeys Raoult's law. यानी ऐसा solution जो कि Raoult's law को follow करता है, completely follow करता है. Whatever the concentration may be, it may be low, it may be high. But if the Raoult's law is followed, then that solution is called as ideal solution. So for that we must know what is Raoult's law. For that I have made another video. You can go through that. But in short, we can discuss. A solution is made up of two components: solvent, solute. Because solvent is present in large amount, we call it A, or somewhere 1 is also written, and the solute is present in less amount, so we call it B or 2. सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ओनली हमने जो है, हमारे पास देखो दो कंपोनेंट्स हैं, ए और बी. एक कंटेनर है, उसमें हमने रखा ए, सिर्फ ए है, बी नहीं है, और उसका हम वेपर प्रेशर देखते हैं. तो तब जो उसका वेपर प्रेशर आएगा वो होगा पी नॉट ए. एक कंटेनर में हम रखते हैं ए को, यानी सॉल्वेंट को रखते हैं, और उसका वेपर प्रेशर देखते हैं. तब जो उसका वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट ए. और दूसरी कंडीशन में हमने इस ए को बी के साथ मिक्स कर दिया, ए को बी के साथ मिक्स कर दिया, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया. अब हम ए का वेपर प्रेशर देखते हैं, उसे बोलते हैं पी ए. तो तब उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी कंपोनेंट का, यहाँ पर ए जो है वो सॉल्वेंट है, यानी पार्शियल प्रेशर जो है ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के. So Raoult's law says the partial pressure of any of the component, it may be solute, it may be solvent. If we talk about solvent, we can say the partial pressure of a solvent is directly proportional to its mole fraction, and the partial pressure of solute is directly proportional to its mole fraction. To remove the constant, we put Pa naught. Pa naught is the pressure when the component is present alone. So in short, we can say the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction. This is Raoult's law. If this law is followed, then the solution is ideal solution. And that's another thing. In a solution, we have two components, solute and solvent. So there must be some sort of interactions. So there must be two interactions. Suppose the solvent is A and solute is B. So the interaction will be AA, B. यानी सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा. लेकिन जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो एक नया इंटरेक्शन बनेगा, वो होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट. तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शन होते हैं, अगर हम उनको देखें, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है. यानी एक कंटेनर में हमने रखा ए, तो ए और ए के बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और हमने दूसरे कंटेनर में रखा बी और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं एक नया फोर्स बनता है ए और बी के बीच में. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जैक्टली सेम हुआ बिटवीन ए एंड बी, तो वो सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन. और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तीनों में एक ही टाइप का है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एग्जैक्टली सेम है, नियर मतलब तकरीबन सेम ही है. तो जब दोनों को मिक्स करते हैं हम, तो हीट का कोई भी चेंज नहीं आता, यानी हीट चेंज इक्वल टू 0. तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है उसमें हीट चेंज जो होता है 0. फिर नेक्स्ट डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमने मिक्स कर दिया, जैसे हम देखें, सपोज सॉल्यूट है 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का है 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो दोनों को मिक्स करेंगे, आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब. 200 प्लस 100 इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब. अगर ऐसा होता है तो ये है आइडियल सॉल्यूशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं होता. तो हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है. नेक्स्ट, जो नेचर ऑफ अट्रैक्शन है
सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में वही होता है अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी। पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देन द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, देन वॉल्यूम चेंज इज 0। So let us see the examples. Examples we have benzene and toluene, N-hexane and N-heptane, bromoethane and iodoethane. So these we are having the examples of ideal solution. So let us see the another thing, that is non-ideal solution. So as the ideal solutions follow Raoult's law, non-ideal solutions are all those solutions which do not follow Raoult's law. Let us see one by one. So we have two sort of deviations. First is non-ideal solution with positive deviation and non-ideal solution with negative deviation. Let us check non-ideal solution with positive deviation. As I said, a solution is made up of two components, solute and solvent, and there are sort of attraction between solute molecules and solvent molecules. तो अगर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो स्ट्रॉन्गर है देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो हम उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्गर है देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इस केस में क्या होता है, जब ऐसा होता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज जो पॉजिटिव आती है और जो पार्शियल प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और वो पी नॉट ए जाई ए के इक्वल नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्गर होता है देन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता और पार्शियल प्रेशर जो होता है इट कम्स आउट मोर देन पी नॉट ए जाई है। थर्ड इज द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव। In ideal solution we have seen that the enthalpy change is 0, no change is there, but here the enthalpy change comes out to be positive. Why it comes out to be positive? Because as I just said, the nature of interaction between AA and BB means solute and solvent is stronger, so energy is needed to break this bond. That's why this reaction is endothermic and the delta H mixing comes out to be positive. Then the next thing, as we have said here, then there is no volume change, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये कहा इस शॉर्ट में कहें तो 2 और 2 4, लेकिन केमिस्ट्री में 2 और 2 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन हमने देखा कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो नया इंटरेक्शन बना, नया अट्रैक्शन का फोर्स बना ए और बी के बीच में, क्योंकि ये वीक है। जब ये वीक होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आप देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन, सारी चीज़ें वही हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करूँगा। इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होता है देन ए बी अट्रैक्शन, पी ए इज लेस देन पी नॉट एज आई है। डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यानी वॉल्यूम चेंज है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग हो गया। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा यानी जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, अब स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, उनके बीच डिस्टेंस कम होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। So let us go through one of few examples of these. Positive deviation. Let us see the example of positive deviation. There is a mixture of ethanol and acetone. So we can see from their structure, ethanol, it is C2H5OH, and I have talked earlier also, whenever
there is an electronegative atom attached to some hydrogen, then a bond is formed, that is hydrogen bond. So we can see from this structure, C2H5OH itself contains a bond, that is hydrogen bond. When this reacts with acetone, here we can see the force of attraction between ethanol molecules, we have hydrogen bond. So when acetone reacts with the ethanol, it breaks this bond, means it spoils or it weakens the hydrogen bond. So ultimately what happens, the force of attraction which were earlier, like the force of attraction between ethanol are stronger, the force of attraction between acetone and acetone is stronger, but when these two mix together, a new force came into force, and that is weaker because this acetone has broken this hydrogen bond. So ultimately the new bond is formed which is weaker than the parent one. So here what happens, like here we are seeing some H bonds are broken. Due to that, the final bond, that is A and B bond, that is weakened. Due to that, vapor pressure increases and volume also increases. Why volume increases? Because the force of attraction weakens in this case. Then example of negative deviation, we have acetone and chloroform. Here we have seen the hydrogen bond is broken, that's why the force of attraction decreases. Here we have acetone and chloroform. Acetone, there is no sort of hydrogen bond, here we are not seeing any sort of bond, but when these two mix together, a new bond is developed. Here we are seeing the bond between O and H, this is hydrogen bond. So due to intermolecular H bonding, new attractive force came into play. H bonds are formed, AB bonds become stronger, and escaping tendency decreases. Because the bond has become stronger, that's why the molecules cannot escape easily. Vapor pressure decreases. Why vapor pressure decreases? Because vapor pressure depends upon number of particles going into vapor phase. Because the force of attraction is stronger, very few particles they can go into the vapor phase, and ultimately volume decreases. So students, let us revise quickly. Ideal solution which obeys Raoult's law. Force of attraction between AA and BB are equal to AB. Partial pressure is directly proportional to mole fraction. Enthalpy change on mixing is 0. Volume change on mixing is 0. Non-ideal solution which do not obey Raoult's law. The force of attraction between A and B are stronger than AA and BB. The partial pressure of A is greater than P naught is IA. Delta H mixing is positive. Delta V mixing is positive. In negative deviation, the attraction between AA and BB is weaker than AB. PA is less than P naught is I. Here it was greater than, here it is less than. Then delta H mixing is negative. Delta V mixing is negative. Example, here we have seen the example. Example of positive deviation, ethanol and acetone. Many other examples are also there. You can take any of the example. Because there was H bond here, but when these two mixed together, this H bond was weakened. That's why the AB bonds are weakened. Vapor pressure increases, volume increases. In negative deviation, when these two mixed together, new bond came into force, that is H bond. That's why the bond between A and B was stronger than AA and BB. Due to this strong bond, escaping tendency decreases, vapor pressure decreases, and ultimately volume decreases. So students, this was all about ideal and non-ideal solution. For the graphical representation of these two solutions, we'll make another video that will be uploaded shortly. Any doubts if you have, you can ask me personally.